नाउन चल रहा था क्या? नाउन नंबर ख़त्म हो गया था या नाउन के से स्टार्ट करना है? पिछले क्लास में कुछ हुआ था? कोई नहीं, सब सिखा दूंगा। निकालो पहले वोकैबुलरी जल्दी से, जल्दी से वोकैब निकालें फटाफट। कितना लेसन? लेसन 10। N10 चलेगा हम लोगों का। N10 का पहला वर्ड है बच्चे सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब होता है उमसदार। सल्ट्री कहते हैं उमस को, जिसमें गर्मी अधिक होता है उसको उमसदार कहते हैं, सल्ट्री कहते हैं। तो सल्ट्री को लिंक कर लो इस साल ट्री। सल्ट्री इस साल ट्री, यानी इस साल ट्री जो है गर्मी की वजह से सूख गए। सल्ट्री इस साल ट्री, यानी इस साल ट्री जो है उमस की वजह से, गर्मी की वजह से सूख गया है। तो सल्ट्री इस साल ट्री। नेक्स्ट वर्ड इज डॉज। डॉज का मतलब होता है झांसा देना। डॉज का मतलब चाल चलना, झांसा देना, हट जाना, ट्रिक करना, डॉज कहलाता है। तो डॉज को लिंक करो डोज। डोज दिया, खिला दिया, लूट लिया, झांसा दे दिया। डॉज डोज कैसे याद करोगे भाई डॉज को? जैसे ट्रेन में जा रहे होते हैं, कुछ लोग लगा रहे होते हैं खैनी, बोलते हैं भाई साहब जब मेरे लिए। अब तो चाहता है कि कोई मांगे, तो कर कुछ रहा था, मांगता है उसको दे देता है, उसमें पहले से मिला हुआ है बढ़िया चीज़, खाया, लुढ़क गया, सारा सामान लेके उतर गया। तो डोज डोज, डोज दिया और लूट लिया। नेक्स्ट है कोलेट। कोलेट का मतलब मिलान करना। कोलेट का मतलब मिलाना, कोलेट करना। कोलेट को लिंक कर लो कोलगेट। पहले बच्चे में क्या होता था, कोई ब्रश करता नहीं था। अब बच्चा सप्ताह में एक आदमी ब्रश कर लिया तो उस पूरे मोहल्ले में दांत मिला रहा है, देखो मेरे दांत साफ हो गए। तो कोलेट कोलगेट, कोलगेट किया, दांत मिलाया, मिलान करना। कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कहते हैं दक्ष को, कन्वर्जेंट कहते हैं कुशल को। कन्वर्जेंट दक्ष, कन्वर्जेंट कुशल। तो कन्वर्जेंट को लिंक कर लो कन्वर एजेंट, यानी कन्वर नाम का एजेंट है जो बड़ा ही दक्ष। कन्वर्जेंट, कन्वर नाम का एजेंट कुशल है, दक्ष है। नेक्स्ट वर्ड इज डैब हैंड। डैब हैंड का मतलब ही एक्सपर्ट होता है, डैब हैंड का मतलब भी कुशल होता है। तो डैब हैंड को याद कैसे करेंगे भाई? तो डैब हैंड, डब, डब का प्रचार देखा आप लोगों ने? बोलता है डब की एक गाल पे डब लगाया, एक गाल पे कुछ और लगाया। तो जिस पे डब लगाया था वो काफ़ी चिकने बढ़िया हो गए, और जिस पे डब नहीं लगा तो बेकार हो गया कि नहीं? तो डैब हैंड यानी हाथ किससे धोया? डब से। तो डब से हाथ धोया, तुम्हारे हाथ एक्सपर्ट हाथ हो गए। तो डब हैंड, एक्सपर्ट हाथ। क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब कसकर बांधना। क्रैम्प कहते हैं कस कर के बांधने को, क्रैम्प, कस कर बांध दिया, क्रैम्प, कस कर बांधा। अब क्रैम्प का मतलब होता है मांस का फटना। क्रैम्प जैसे होता है जिम में लोग जाते हैं, पट्टी लगा घूमते हैं, क्यों भाई? तो मांस क्रैम्प हो गया। मसल स्पैस्म को क्रैम्प कहते हैं। तो क्रैम्प को लिंक कर लो कैंप। पुलिस कैंप में लाती है चोर को, अपराधी को, और पिलर में कस के बांधती और मार के मांस फाड़ देती है, सब कुछ फाड़ देती है। तो क्रैम्प कस के बांधना भी, और क्रैप का मतलब मांस का फटना भी। करीन डगमगाना, करीन हिलना, करीन टिल्ट करना। करीन को लिंक कर लो करीना। करीन करीना, करीना जैसे ही दिखी हिलने लगे, डुलने लगे, है कि नहीं? करीन जैसे मान लो बैठ, अचानक से करीना खड़ी हो जाए तो लगेगा ना क्या हो गया, अचानक से पैर हाथ कांपने लगेगा। तो करीन करीना, हिलना डुलना। लिंगर। लिंगर का मतलब देर करना, लिंगर देर करना। लिंगर को लिंक कर लो लंगर। लिंगर लंगर। अब कोचिंग पकड़ना है 10 बजे से और लंगर में लाइन लगे हो खाना खाने के लिए, तो लिंगर लंगर। लंगर में खाओगे देर होगा ही होगा, तो लिंगर देर करना। ग्रिसली कहते हैं डरावना को। ग्रिसली क्रेसगिल, ग्रिसली क्रेसगिल, यानी क्रेसगिल खेलता भी डरावना है, दिखता भी डरावना है। तो ग्रिसली डरावना। मेरे साथ बोलो सल्ट्री, उमसदार। सल्ट्री इस सल्ट्री, उमस से सूख गया। सल्ट्री
हॉट, सल्ट्री गरम, सल्ट्री इज सल्ट्री गर्मी से सूखना, सल्ट्री इज सल्ट्री, डोज झांसा देना, डोज डोज खिलाकर, झांसा देना, डोज डोज खिलाकर, लूट लेना, कोलेट मिलान करना, कोलेट कोलगेट मिलान करना, कोलेट कोलगेट से मिलान करना, क्लॉक क्लॉक छिपाना, क्लॉक आवरण डालना, क्लॉक बंद क्लॉक पर आवरण डालना, क्लॉक पानी बाहर का है क्या? क्लॉक छिपाना, कन्वर्जेंट कन्वर नाम का एजेंट दक्ष है, कन्वर्जेंट कुशल, कन्वर्जेंट कुशल, कन्वर्जेंट कन्वर नाम का एजेंट कुशल, डैब हैंड डैब से हाथ धोया, कुशल हाथ, डैब हैंड एक्सपर्ट हाथ, डैब हैंड कुशल, क्रैम्प कस के बांधना, क्रैम्प मांस फटना, क्रैम्प कसकर बांधना, क्रैम्प कैंप में लाकर बांध देना, करीन डगमगाना, करीन करीना को देखकर डगमगाना, लिंगर देर करना, लिंगर लंगर में खाने से देर हो जाना, लिंगर लंगर में देर करना, ग्रिसली डरावना, ग्रिसली क्रेसगिल डरावना खेलता है, ग्रिसली क्रेसगिल डरावना, पेज पलट दो। सल्ट्री का मतलब सल्ट्री डॉज डॉज, कोलेट कोलेट, क्लॉक क्लॉक, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट, डैब हैंड डैब हैंड, क्रैम्प क्रैम्प, करीन करीन, लिंगर लिंगर, ग्रिसली ग्रिसली जबरदस्त। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फ्रेज वर्ब में है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी मुट्ठी बिल्कुल बंद है, क्लोज है, यानी कैसा है? कंजूस है, मक्खी चूस है, क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस मक्खी चूस। रैंगल ओवर एन आस सैडो, रैंगल कहते हैं लड़ना को, ओवर एन आस, आस कहते हैं गधे को, शैडो मतलब छाया। अब गधे की छाया से लड़ रहा है, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ना, रैंगल ओवर एन आस सैडो, छोटी छोटी बातों पर लड़ना। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस को लिंक कर लो हस्बैंड चॉइस। हस्बैंड नाम का एक प्राणी होता है जिसका कोई चॉइस नहीं होता, हस्बैंड नाम का एक प्राणी होता है जिसका कोई चॉइस नहीं होता। क्योंकि घर में अगर हस्बैंड है और हस्बैंडी भी है तो हस्बैंड का कोई चॉइस नहीं होता, वो जो कह दिया जाए वही मान्य होता है। तो हॉब्सन चॉइस, जिसका कोई चॉइस ना हो। दिखा तो जब आपके पास कोई विकल्प ना हो। विंडो शॉपिंग, अब मार्केट निकल गए, सब घूमा, सब देखा, खरीदा कुछ नहीं, उसको विंडो शॉपिंग कहते हैं। सब कुछ देखना, भाव पूछना, घूमते रहना, लेकिन खरीदना कुछ भी नहीं, उसको विंडो शॉपिंग कहते हैं। फाइन, चलिए आज पूछना है लेसन 7 कि 9?
इसमें 7। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है बैच, और सारे बच्चे बहुत मेहनती। आगे से 3 खड़े हो जाओ बालक। बोलो माउंट बैंक का मतलब, बहुत बढ़िया। कॉम्प्रेहेंड का मतलब, छोटा। कॉम्प्रेहेंड छोटा होता है, कौन व्यापक है, विस्तृत है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंड तो अलग वर्ड हो गया। कॉम्प्रीहेंड का मतलब अलग होता है, कॉम्प्रीहेंशन से कॉम्प्रीहेंड से बना है, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ बट है कॉम्प्रीहेंसिव। मायोपिया, प्रेसीड का मतलब, सरप्लस का मतलब, इंट्रिक का मतलब, इंट्रिक 2 वर्ड होगा। एक इंट्रिक मतलब अट्रैक्ट करना, और एक इंट्रिक का मतलब चाल चलना। बोलो मॉर्टिफाइड का मतलब, बैठो आगे 3 खड़े हो जाओ। बोलो कॉलरिक, कैरमाइन, गहरा लाल, इंटरप्राइज, उद्यम, सिंगुलर। ठीक है, बैठ जाओ। जो बच्चे ऑनलाइन मोबाइल पे देख रहे हो, तुम लोग भी मोबाइल लेके खड़े हो जाओ, और जो पूछा जाए जवाब दिया करो, है कि नहीं। जो बच्चे बिहार शरीफ, पटना, गया जहाँ से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी दिखें चाहे ना दिखें, आप जवाब देते रहो, है कि नहीं। तो बोलो जियोलॉजी का मतलब, मोबाइल वाले क्या बोला, भूविज्ञान। चलो बैठो, यहाँ से खड़े हो जाओ। करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम लोगों से बात नहीं करते हैं, है कि नहीं, तो मजबूरी में करना पड़ता है। अब नाटक तो करना पड़ेगा चीज। बोलो इलुस्ट्रियस, प्रख्यात। बोलो प्रोसीड का मतलब, कोलरिक का मतलब, बैठ जाओ, वहां से 3 खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बोलो डिमिनिश का मतलब, नेबुलस का मतलब, मॉडलिन का मतलब, बनावटी, कंजक्चर। बैठ जाओ। देखो एक बात आप बता दूं आप लोगों को, बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो, आपको कार्ड मिलता है टिल सिलेक्शन का, लेकिन आप टिल सिलेक्शन तक यहाँ बैठे तो नहीं रहोगे ना, इसलिए कार्ड के चक्कर में ना पड़ो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। 4 महीने का कोर्स होता है, 4 महीने का कोर्स करिए, दोबारा आने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, है ना। ऐसे बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे मान लो कि किसी के कार्ड में कुछ गड़बड़ हो तो परेशान रहता है, सर कार्ड में क्या, अरे क्यों बेचैन हो, हम हैं ना भाई। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आपका कंसंट्रेशन कार्ड पे नहीं रहना चाहिए, है ना। कार्ड 1 दिन का और 10 दिन का आपको रोकेगा तब ना। कार्ड का मतलब ये है कि आप एंट्री मिल जाए, बस यही काफ़ी है। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि सर 1 साल का है कि 10 साल का है कि 1 महीना का है कि 4 महीने का है, उस मतलब नहीं। हम लोगों को पढ़ना है, कोर्स कंप्लीट करना, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाए, है कि नहीं, इस पे ध्यान देना है। एक बार बढ़िया से पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या पड़ेगा। बोलो मिल करके, मोबाइल प्लस बिहार शरीफ प्लस फोन, एक साथ बोलना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, कंजक्चर का मतलब, मंडेन का मतलब, आज मंडे है ना, देखो कैसा कैसा नीरस लग रहा है, नहीं रहा, नहीं रहा। बोलो एंटरप्राइज, मान का। बोलो ग्रोटेस्क, बेतुका। म्यूनिफिसेंट, मॉडलिन, जबरदस्त जबरदस्त। आज ये कल पढ़ेंगे लेसन 8 में। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन में अभी हम लोग का नंबर चल रहा है।
नाउन में हम लोगों का नंबर चल रहा है। अरे बाबू नाउन का नया कॉपी ले आओ। लास्ट कहाँ तक हुआ था बच्चे? और कोई टेस्ट नहीं ना है? चलिए, तो नाउन में हम लोग आज परहैप्स लास्ट क्लास होगा नाउन नंबर का। आज हम लोग नाउन नंबर समाप्त करेंगे, फिर एक चैप्टर नाउन के बचेगा केस। उस नाउन नंबर और केस पढ़ने के बाद आई होप आपके लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर चैप्टर शुरू होंगे आर्टिकल, प्रोनाउन, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। जो मेन टाइम लगना था वो नाउन में ही लगना है, बाकी किसी चैप्टर में टाइम उतना नहीं लगना। 2 से 3 क्लास बहुत होता है। नाउन एक बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगता है। तो सारे बच्चे सीरियसली वोकैब पढ़ रहे हो ना? बस आपका काम सिर्फ वोकैबलरी पढ़ना। हाँ, यहीं से था ना 5। तो यूपीएससी का तो मैं फेवरेट हुई। नहीं, सत्य बात भी है, यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सब यहीं से आते हैं। यूपीएससी का जो राइटिंग का पोर्शन भी है, तुम देख लो यहीं से आएगा, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। इससे राइटिंग भी देखो मिलेगा तुम्हारा। तो यूपीएससी कंपलसरी वाला तो पेपर तुम लोग परिचित का है किसी का? तो पेपर लेते आना कल। अभी है मोबाइल में? मोबाइल में नहीं, वो ओरिजिनल लेते आना। अच्छा, वहीं से भेज दिया है। तो फोटो कोई दिल्ली में दे रहा है जी? फोटो कॉपी चाहिए हमको, उसका फोटो कॉपी जो है करवा लेना है, मेंस का। हाँ, बीपीएससी में इंग्लिश कहाँ पूछता है? यूपीएससी आईएएस में, हालांकि मार्केट में फोटो कोई मिल रहा होगा। हाँ हाँ, तो मैं तो देखो वहाँ से ले करके उसी को प्रिंट करवा देता हूँ मैं सीधा। जो भी काम करता हूँ ओरिजिनल करता हूँ सीधा। चलिए, कहाँ तक लास्ट हुआ बच्चे? लास्ट कहाँ तक था? ओके, न्यूमेरिकल वर्ड्स। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। इसका मतलब कि नाउन हम लोगों का खत्म होने वाला है। ओके, तो यहाँ हो गया था डजन्स ऑफ एक्सप्रेस, हो गया था ना? लास्ट वही था न्यूमेरिकल वर्ड्स, लास्ट वही था ना? लास्ट वही था ना? ठीक है, आगे बढ़िए। फाइन। अब देखो हम लोग जहाँ से लास्ट किया, नॉइज न करो, जहाँ भी लास्ट किया शुरुआत वहीं से करते हैं। तो यूपीएससी में क्या क्या पूछ दिया था? ऐसे तो होगा ही होगा, 100 मार्क्स वुमेन के ऊपर। हाँ, तो वो मेरा ही बुक से आता, उससे बाहर नहीं आता। फिल इन दी ब्लैंक्स तो है, प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल होता है, एक्टिव पैसिव था ही, कोई सब रहता ही रहता है। 50 का ग्रामर होता है, इसे 5 नंबर का वॉइस होता है, 5 का नरेशन होता है, 5 वोकेबलरी भी होता है, प्रीपोजिशन का भी होता है, उसमें एसे, प्रेसिज, कॉम्प्रिहेंशन, यही पार्ट होते हैं। टोटल 300 मार्क्स का होता है। 100 का ऐसे, 50 का ग्रामर, 75 का प्रेसिज, 75 का कॉम्प्रिहेंशन, यही उसका सिलेबस होता है। और जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछा है यूपीएससी में, अपने नोट से बाहर कोई नहीं होता है। वोकेबलरी जैसा कि बच्चे ने कहा कि सर सारा नोट से था, वो भी कौन से नोट से था? जो डेली कराता हूँ, टी वाला। हाँ, एन से था, मतलब वही पतला वाला ट्रिकी वोकैब है ना, वहीं से। हाँ, जो भी उससे बाहर दुनिया ही नहीं है। हाँ भाई, 5 पूछा, 5 है, तो और क्या चाहिए? अगर एक आध हो तो संजोग हो सकता है, अगर 5 में 5 दिया है तो संजोग थोड़े है, तो ऐसा बनाया ही गया है कि हो जाता है। एसएससी में, यूपीएससी तो दूर की बात है, एसएससी सीपीओ में सब आता है। ऐसा बनाया ही गया कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। 3 किताब और दे दिया हूँ बोनस में, कहाँ से पूछे एग्जाम। चलिए, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा में क्या पढ़ते हैं वो जानिए। जैसे आप समझिए, हमें लिखा पूजा। अब देखो पूजा में कितना ओ है? अगर हम बोलना चाहें कि पूजा में 2 ओ है, मान लो बोलना चाहें पूजा में 2 है,
तो मान लो हमने बोला देयर आर टू, अब ओ का प्लूरल कैसे बोलेंगे? तो बोलना पड़ेगा ओज, अपस्ट्रॉफ एस लगा के बनाना पड़ेगा प्लूरल, ऐसा नहीं कि ओज, ओ एस पढ़ा जाएगा फिर, है ना। तो देयर आर टू ओज इन पूजा। अगर मान लो 3 3 3 3 बोलना है, 4 बार 3 है, तो 4 बार 3 को बोलना पड़ेगा ऐसे 4 3, यानी डिजिट और लेटर का भी प्लूरल हो सकता है अपस्ट्रॉफ एस लगा करके। लिख लो, लेटर तथा डिजिट का प्लूरल, लेटर तथा डिजिट का प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाया जाता है। डिजिट तथा लेटर का प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाया जाता है। डिजिट तथा लेटर का प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाया जाता है। डिजिट तथा लेटर का प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाया जाता है। डिजिट तथा लेटर का प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाया जाता है। डिजिट तथा लेटर का प्लूरल अपस्ट्रॉफ एस लगाकर बनाया जाता है। कैसे भाई? तो एक साइड में लिखेंगे सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। डिजिट है ओ, ओ का प्लूरल ओस, टी का प्लूरल टीस, है ना, पी का प्लूरल पीस, सबका ऐसे ही हो जाएगा। डिजिट में हो जाएगा सिंगुलर प्लूरल, 3 का प्लूरल थ्रीस, 2 का प्लूरल टूस, 4 का प्लूरल फोर्स, 8 का प्लूरल एट्स। तो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं लिखा रहे तो आपको समझने में हेल्प मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देयर आर 2 ओज इन पूजा। पूजा में कितना ओ है जी? 2 है। हमने कहा देयर आर, यहां सकता हूं, देयर आर 3 threes in 3 3 3 3 3 3 3 में कितने 3 हैं? 3 3। तो ये बस एक तरीका है जानने का जिसके थ्रू आप बेहतर कर सकते हो। देयर आर 2 ओज इन पूजा, देयर आर 3 3s इन 3 3। 3 के बदले 5 कर दो, 6 कर दो, क्या टेंशन। तो 5 5 5 5, हाँ जी 5। वॉवेल 2 हैं, 3 हैं, 2 है और एक ए नहीं है लास्ट में। हाँ 1 2 3। क्या बोलना था? 33 से 5 क्या बोलना चाह रहे हो? तो 5 कर दो, 3 के बदले 4 कर दो, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये एक लॉलीपॉप चीज है, आगे बढ़िए। ये सब एक्स्ट्रा सिखा दे रहा हूँ, चूंकि नाउन खत्म हो रहा है ना अब आपका, तो धीरे धीरे ये सब सिखा दे रहा हूँ ताकि आप हर चीज से वाकिफ हो। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम पूछा जाए। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखो, जैसे आपको बोलना हो MLA, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन का सिंगुलर, ओल्ड फैशन का प्लूरल, न्यू DSL फैशन सिंगुलर प्लूरल। आपको लिखना है MLA, तो पहले आप M.L.A, MP, M.P, SP, DM, हर चीज में क्या लिखते हैं? डॉट। बनाना हो प्लूरल, MLAs,
एसपीस, वीआईपी, वीआईपीस, है ना। अब नया क्या होगा भाई, तो डॉट हटा दिया गया, एमएलए, एमपी। अब सिंपल बनाते हैं एमएलए का, एमएलएस, एमपीस, एसपीस, वीआईपीस, डीएम्स। देख रहे हो, न्यू और मॉडर्न यही होता है। अब ये पुराना हो चुका, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट इसको गलत ही मान लेना। कुछ नहीं है इसमें, अपस्ट्रॉफ एस कहाँ, वहाँ ना है वो, सिंपल एस, थोड़ा सा नीचे है। हाँ, समझ पा रहे हो कुछ। नाउन खत्म है, आज फर्स्ट क्लास तो नहीं ना है, फर्स्ट ही क्लास है, तो आज क्लास का ये नाउन लगभग अंत हो रहा है। कोई बात नहीं, परसों से नया बैच शुरू होगा शाम को 7 बजे, ये भी नया ही बैच है, बस नाउन छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया यहाँ तक। खूब कराऊंगा, कम से कम 500 क्वेश्चन। नाउन खत्म होता ना करूँ प्रैक्टिस, नाउन बिना खत्म हुए प्रैक्टिस क्या करवाऊं। हर एक चैप्टर का कम से कम 300 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। हर एक चैप्टर का बुक्स आपको मिलेगा अलग अलग। नाउन का बुक्स मिला हुआ है, उसमें देखना 500 क्वेश्चन होंगे। फिर आर्टिकल का बुक मिलेगा, उसमें 500 क्वेश्चन होंगे। मिला है बुक है, पलट के देखा है क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस। अभी नाउन खत्म होगा, उसके बाद आगे बढ़ो। हेडिंग बनाओ, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। nouns often confused। nouns often लिखते हैं, often पढ़ते हैं, often confused। नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इसको जुड़वा वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जुड़वा वर्ड, जुड़वा शब्द कहते हैं इसको। जुड़वा शब्द का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द हैं जो एक ही मीनिंग के लिए 2 शब्द अंग्रेजी में हैं। समझ रहे हो, पहले समझो तो लिखना। अभी यूपीएससी के पेपर में पूछा था कि हिज हैट मतलब टोपी, हिज हैट वाज ब्लोन ऑफ बाय अ स्ट्रॉन्ग एयर। हिज हैट वाज ब्लोन ऑफ बाय अ स्ट्रॉन्ग एयर। अब लड़कों ने सोचा ब्लोन ऑफ है, ब्लोन विथ, ब्लोन बाय, ब्लोन टू, ब्लोन इन कर दें, लेकिन किसी का ध्यान डीएसएल की तरफ नहीं गया कि एयर और विंड में क्या अंतर है। एयर का मतलब होता है स्थिर हवा। क्या होता है, जैसे अभी हवा चल रहा है, बोलो किसी का कैप उड़ रहा है, ये तो नहीं कि कैप ऐसे उड़ रहा नहीं ना, क्योंकि मोशनलेस है। श्वास लेने भर की हवा को एयर कहते हैं। और वह हवा जिसमें गति हो, मूवमेंट हो, जैसे कभी कभी तूफान आ जाता है तो टोपी क्या चीज़ है, तुम्हें उड़ा देगा, पेड़ पौधा उखाड़ देता है, उस हवा को विंड कहते हैं। तभी आप भूगोल में पढ़ते होंगे टोर्नेडो विंड, ट्रेड विंड, कभी पढ़ते हो ट्रेड एयर, नहीं पढ़ते। तो एयर और विंड में यही अंतर है। ऐसे ही कौन बोलते हैं, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इसी को जुड़वा शब्द भी कहते हैं। जुड़वा शब्द हुआ कि हवा का 2 अंग्रेजी, एयर भी है, विंड भी है, तो ये सब चीज़ लिखवाना पड़ेगा तरीके से। समझ में आ क्या पढ़ना चाहता हूँ,
उस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट। अमेरिका के लोगों का अजीबोगरीब आदत है। अमेरिका के लोगों का अजीबोगरीब आदत है। द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज हैबिट। ये सेंटेंस गलत है। द अमेरिकन्स हैव स्ट्रेंज हैबिट नहीं होगा, द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज कस्टम होगा। क्यों सर? तो आदत का दो अंग्रेजी, हैबिट और कस्टम। हैबिट का मतलब होता है इंडिविजुअल और कस्टम का मतलब होता है ग्रुप। जब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत हो तो हम हैबिट का प्रयोग करते हैं। जब किसी समाज, देश एवं राज्य या देश का रीति रिवाज एवं आदत हो तो उसे कस्टम कहते हैं। देख रहे हो? तो ऐसे ही नाउन्स हम लोग पढ़ना है, इसी को कहते हैं नाउन्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, जुड़वा शब्द। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। एयर, ऊपर लिखिए एयर, नीचे लिखिए विंड। एयर और विंड में क्या अंतर है? AIR एयर और WIND विंड। ऊपर में एयर, नीचे में विंड, WIND। एयर में लिखो श्वास लेने भर की हवा, सांस लेने भर की हवा को हम एयर कहते हैं। सांस लेने भर की हवा को हम एयर कहते हैं, है ना? जैसे हमेशा सुनता होगा एयर पोल्यूशन, कभी सुनता है विंड पोल्यूशन? तो पोल्यूशन का मतलब सांस लेते हैं भाई, तो पोल्यूशन उसमें ना है। अब विंड तो आया गया, उस पोल्यूशन क्या होगा? तो एयर का मतलब सांस लेने भर की हवा, और विंड में लिखो गति वाली हवा, जिसमें मोशन होता है, उसे विंड कहते हैं। गति वाले हवा, है ना? गति वाली हवा। कुछ दिक्कत नहीं समझने में? बस ऐसे ही समझना हिंदी की तरह। आगे लिखो हैबिट और कस्टम में क्या अंतर है? HABIT हैबिट, CUSTOM कस्टम। HABIT हैबिट, CUSTOM कस्टम। हैबिट में लिखो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत को हम हैबिट कहते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत को हम हैबिट कहते हैं। और कस्टम में लिखो कि किसी समाज, देश के आदत एवं रीति रिवाज। इट बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड कंट्री। किसी समाज, राज्य एवं देश के रीति रिवाज एवं आदत। किसी समाज, देश, राज्य के आदत एवं रीति रिवाज। आदत एवं रीति रिवाज। जैसे मान लो घर में कोई गेस्ट आ गया। अब गेस्ट आ गया होली के मौसम में। अब बिहार का होली पता है ये कि होली के एक दिन पहले धूरखेरी होता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी कुटुंब आते हैं, मेहमान आते हैं, सबको नाले में लेके कूद जाओ, चापे रहो। एक दो के तो दम निकल जाते हैं। कोई बिहार का है कि नहीं? फैशन पता है कि तुम लोगों को? तो उस दिन मेहमान को नाले में लेके पड़ जाते हैं लोग। दो चार लोग लेके दाब दिए नीचे ही। मेहमान दुबला पतला रहा तो प्राण त्याग दिया वहीं। अगर दबंग किस्म का रहा तो बचा लिया अपने आप को। एक बार होली में आता, दोबारा नहीं आता। ये सत्य घटना है बेटा। ये मैं बिहार का हूं तो हमको पता नहीं है। हम बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। तो हाँ, ये चीज़ है। तो घटनाएं घटती रहती है वहाँ नाले में। वहाँ एक्चुअली नाले की सफाई उसी बहाने हो जाती है होली के एक दिन पहले। तो ऐसी बात, तो वहाँ का कस्टम हो गया। वो रीति रिवाज है। गंदी चीज़ फेंकेगा ही फेंकेगा। हाँ, वो एक ही चीज़ है, आदत है उसका। जितनी भी गंदगी है सब लेकर कूद पड़ो उसमें।
तो उसको कस्टम कहते हैं। कस्टम मतलब क्या हुआ, रीति रिवाज। और रीति रिवाज का भी अकेला नहीं होता। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि मोहन हैज़ अ स्ट्रेंज कस्टम, गलत हो गया भाई। मोहन का अकेला आदत हो सकता है, सिगरेट पीता आदत है मोहन का, कस्टम थोड़े है। कस्टम मतलब ग्रुप का, देश का, राज्य का। अगला वर्ड लिखो, हाउस और होम में क्या अंतर है। हाउस होम, HOUSE हाउस, HOME होम। हाउस और होम में क्या अंतर है। होम का मतलब होता है अपना घर, और हाउस का मतलब पराया घर। ईंट पत्थर का कोई भी मकान बना हुआ है तुम्हारे लिए हाउस है, और जहाँ तुम रहते हो उसे होम कहते हैं। जहाँ पे एक से अधिक फैमिली रहता हो उसे हाउस कहते हैं, जहाँ एक फैमिली रहता हो उसे होम कहते हैं। बात समझ आया। जैसे तुम शादी किए, पति पत्नी बच्चे रह रहे हो, हाउस में कि होम में। और मान लो चाचा माचा ताचा जितने भी परिवार है 10-15, वो हाउस में रहते, होम में रह सकते। होम का मतलब फ्लैट फ्लैट टाइप का, 1-2-4 कमरे हैं बहुत है वहाँ, उसी को होम कहते हैं। और हाउस का मतलब जो पहले ज़माने में होते थे कि भाई चारों तरफ से घर है, बीच में आंगन है, वो घर अब मिलता कहीं देखने को है। गांव में आज भी नहीं है, आज सब तोड़ ताड़ के से बना रहे हैं, मतलब रेयर होगा। अब धीरे धीरे सब तोड़ करके लोग सेपरेट हो रहे हैं, उसी में बंटवारा हो गया, लोग दीवार खींच ले रहे हैं कि नहीं। तो कम है, थोड़ा हो जाता है, क्योंकि आज यूनिटरी फैमिली का ज़माना ग्रुप फैमिली को पसंद करता नहीं है, क्योंकि पत्नियां आ जाती हैं तुरंत अलग होना पड़ता है कि नहीं। तो हाउस और होम में क्या अंतर है भाई। तो हाउस का मतलब पराया घर, जैसे दिल्ली में रहते हो, हाउस रेंट की होम रेंट। हाउस रेंट, बट दिल्ली में रहते हो किराया देते हो ना जी, तो अपने घर में किराया दिया था कभी, तो हाउस रेंट ना हुआ। वो घर दूसरे का है तब तो रेंट देते हो। बट हाउस में क्या लिखा, अपना घर। हाउस का हिंदी क्या लिखा, और होम का मतलब, तो होम रेंट की हाउस रेंट। भाई पराया घर तुम इस्तेमाल करोगे तो रेंट दोगे ना, और जहां अपना घर है वहां रेंट दोगे। तब हाउस रेंट की होम रेंट, फिर होम रेंट करा। हाँ, फिर गलती जल्दी पढ़ लोगे दिक्कत हो जाएगा। हाउस वाइफ को हम लोग होम वाइफ बनाते हैं, दूसरे के पत्नी को अपने घर में लाते हैं कि नहीं। पत्नी को नहीं, भाव को पकड़ो। हाउस वाइफ का मतलब हुआ घरेलू महिला, तो उस घरेलू महिला को घर में लाके अपना महिला बनाते नहीं बनाते हैं, उसका नाम होता है होम वाइफ। हाउस वाइफ का मतलब हो गया जो महिला घर में काम करती है, गृहिणी। अब गृहिणी तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारी गृहिणी हो जाएगी, तो उसको फिर बनाते हैं होम वाइफ। हाँ, तो वही पत्नी हो गई फिर। चलो आगे बढ़ो। हाउस और होम समझ में आ गया जी। अगला बार, कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। COST कॉस्ट और PRIC प्राइस। देखो बच्चे मोबाइल वाले, कोई दिक्कत हो बेटा तुम लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, और ऐसे तुम लोगों पर खास नजर रहता है मेरा, है कि नहीं। कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। कॉस्ट का मतलब होता है बाबू अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, है ना। कॉस्ट का मतलब अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। कॉस्ट का हिंदी हुआ लागत मूल्य, और प्राइस का हिंदी हुआ विक्रय मूल्य। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, लागत मूल्य, और प्राइस का हिंदी हो गया विक्रय मूल्य। MRP तो विक्रय मूल्य हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। कॉस्ट का मतलब लागत मूल्य, और प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। अब क्या ऐसा समझाइए हिंदी में। तो जैसे मान लो ये कलम है, ये दुकानदार ने खरीदा 7 रुपया में, तो उस दुकानदार की लागत कितनी लगी। चाहे दुकानदार पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, उससे मतलब उसको नहीं है,
उसने इसको कीमत लगाया 7 रुपया और ऐसे बहुत कलम ले आया बेचने के लिए। अब तुम गए खरीदने के लिए, उसने 7 रुपया लागत मूल्य प्लस 3 रुपया प्रॉफिट लिया, तो कितने हो गए 10। अब 10 रुपया में वो बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया प्राइस, तो लागत मूल्य प्लस प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य। यानी तुम कह सकते हो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर प्राइस। कॉस्ट में क्या जोड़ दिया, प्रॉफिट, बराबर क्या बन गया, प्राइस। तो प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो दुकानदार से तुम कॉस्ट पूछते हो कि प्राइस पूछते हो? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, मतलब इस पेन का कितना कीमत है प्रॉफिट लेकर के, मतलब कहना चाहता हो कि तुम प्रॉफिट ले कितने बेचेगा इसको, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन। तो प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य, और कॉस्ट का मतलब लागत मूल्य। तो लागत हो गया 7 रुपया, 3 रुपया हो गया प्रॉफिट, हो गया प्राइस। ठीक है, अगला कौन, कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर है? कस्टमर CUSTOMER, CUSTOMER कस्टमर, और नीचे लिखो क्लाइंट CLIENT क्लाइंट। अब कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर भाई? तो कस्टमर का मतलब होता है बाबू परचेजर या बायर ऑफ गुड्स। बाय मतलब खरीदना, बायर ऑफ गुड्स, गुड्स में सामान, सामान खरीदने वाले को कस्टमर कहते हैं। यानी वन हु अवेल सर्विसेज दैट इज कॉल्ड क्लाइंट, एंड वन हु परचेज गुड्स दैट इज कॉल्ड कस्टमर। कस्टमर का मतलब हुआ सामान खरीदने वाला, और क्लाइंट का मतलब हुआ सेवाओं का लाभ उठाने वाला। वन हु अवेल, AVAIL, वन हु अवेल सर्विसेज, जो सेवाओं का लाभ उठाता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं, और जो सामान खरीदता है उसे कस्टमर कहते हैं। अब तुम कहोगे सर जरा अंतर बताइए, कस्टमर और क्लाइंट में अंतर क्या होगा बेसिकली? तो अंतर समझिए, कस्टमर का मतलब हुआ जैसे गप न करो, 1000 रुपया लेके बाजार गए और एक थैला सामान लेते आए, एक बैग सामान लेते आए। अब बोलो 1000 रुपया तुम्हारे साथ वापिस आ रहा कि नहीं आ रहा है थैले में? बस उसका रूप चेंज नहीं है जी। भाई 1000 रुपये ले गए, 1000 में हॉर्लिक्स, प्रोटीन एक्स, थम्स अप है ना, वेजिटेबल, पोटैटो, टोमेटो जो भी है, पूरा थैला क्या किया, भर लिया। जो पूरा बैग तुमने भर लिया तो आखिर किसी न किसी रूप में 1000 रुपये वापिस आएगा ना? वापिस करके 1000 रुपये वापस ला सकते हो, यानी 1000 रुपये तुम्हारे पास ही रहे ना। बोलो 1000 वापिस आ गए, यानी 1000 का सामान दिया, 1000 वापिस आ गए, उसको कस्टमर कहते हैं। बाय किया हमने, बाय का मतलब होता है एक्सचेंज, बाय का मतलब एक्सचेंज। उस कागज के टुकड़े को दे करके हम उतने का सामान ले आए, एक्सचेंज कर लिया, उसको हम कहते हैं कस्टमर। क्या कहते हैं? और क्लाइंट क्या है? तो आपको एक बात की ज्ञान है कि धर्मेंद्र सर तुम्हारे एडवोकेट भी हैं, पता है? तो आप आ गए मेरे पास 30,000 कोर्ट में। अब हमने तुमने कहा कि सर एक काम घटना घट गया, हम के 1000 रुपये फीस दो। अब तूने 1000 रुपये दिया, मैं 1000 रुपये रखा, जज को बोला कि सब DSL प्रोडक्ट है, जाने दो, सब DSL का स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 1000 लेकर के कोई सामान वापस करी, उतने सामान का पैसा दिया, कोई एक्सचेंज किया नहीं ना, चुपचाप दिया, हमने रख लिया। जज के सामने तुमको बोलना चाहिए था कि मैं बेकसूर हूं, तुम्हारे बदले मैं बोल रहा हूं, तो तुम्हारी सेवा किया कि नहीं किया? बोलना चाहिए तुमको, बट यू आर नॉट एन ऑथेंटिक पर्सन, है ना जी, तुम ऑथेंटिक नहीं हो। तो तुमने एक एडवोकेट हायर किया कि भाई तुम्हारे बदले में वो बोलेगा, पता नहीं तुम लीगल वर्ड बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, तो जो तुम्हारे बदले लीगल शब्द का प्रयोग करके जज का सम्मान करते हुए सही शब्दों का प्रयोग किया,
उसके बदले तुमसे 1000 टका लिया। अब बताओ कि बदले कोई सामान तो दिया नहीं, लेकिन तुमको सेवा दे दिया, उसी सेवा का नाम है क्लाइंट। तो तुम उस एडवोकेट के क्लाइंट बन गए, वो कस्टमर नहीं कह सकता। बोल बेटा। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है लड़का। ना तो यहाँ पे कस्टमर हो और ना यहाँ पे क्लाइंट हो। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम विद्यार्थी हो, जिसको प्यूपिल कहते हैं, शिष्य कहते हैं। यहाँ पे गुरु और शिष्य परंपरा है। जो ज्ञान तुमको दिया जा रहा है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल है। यहाँ तुम्हारा कैरियर दिया जा रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तुमको मैं जो है मोक्ष से दर्शन करा रहा हूँ। मोक्ष, नौकरी क्या है? मोक्ष है ना। नौकरी मिलवा रहा हूँ, तुम्हारा कैरियर सेट कर रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करा रहा हूँ। इसको तुम कस्टमर और क्लाइंट से नहीं तोड़ सकते। अगर कस्टमर और क्लाइंट कहेंगे तो ये अवमानना हो जाएगा गुरु का और शिष्य का। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे आप रेंट पैसा दे रहे हो, तो उस पैसे का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, आपको एसी का सुविधा दे रहे हैं, आपको बुक्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं। कौन रूम रेंट देते हैं? तो बेटा जितने का सामान पैसा दिया हमको उतने का लाभ ले रहे हैं ना, तो कस्टमर हो गए। हर जगह कस्टमर। बैंक में क्या कस्टमर है? क्योंकि एडवोकेट जहाँ देखो, जहाँ रिफंड नहीं मिलना वो सब क्लाइंट है, जहाँ रिफंड मिल गया सब कस्टमर है। क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर तुम गए दिखाने के लिए, अब डॉक्टर दिखाने के 1000 रुपये तुमसे फीस लिया, एक पर्ची दे दिया कि लो दवा खा लेना। तो ये बताओ कि तुमको उसने सेवा किया ना, सर्विस दिया तुमको, तुम क्लाइंट हो गए। अगर वही तुमको मेडिसिन भी देता तुम कस्टमर हो जाते। मतलब 100 की बात एक समझो ना हिंदी में, जितना रुपया तूने दिया तेरे पास उतने रुपए किसी न किसी रूप में वापिस आ गए, उसको कस्टमर कहते हैं। तुम्हारा रुपया नहीं मिल पाया, तुम क्लाइंट हो गए। सुना गया? सिंपल सी बात। हाँ, जैसे कस्टमर केयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कस्टमर केयर भाई? क्योंकि जितना रुपये भराते हैं मोबाइल मिल जाता है। बैंक में भी कस्टमर होता है, क्योंकि जितना रुपये तुम जमा करते हो तुम्हारे पास ही तो रहता है, तुम चाहो तो निकाल लो अपने पैसे। बात बना? तो उसको भी हम क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं। और क्लाइंट का मतलब सेवाओं का लाभ उठाने वाला। ठीक है? कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ देखो, ये तो तुम कॉमन चीज समझते हो। फी का देखो, चार्ज का मतलब होता है कि जैसे कोई पेनाल्टी होता है, उस पेनाल्टी को हम चार्ज कहते हैं। कोई भी पेनाल्टी हो उसको चार्ज कहते हैं, या कोई भी हमको दंड स्वरूप दिया जाए उसको चार्ज कहते हैं। और फीस का मतलब भुगतान करना। जैसे आप यहाँ पे आओ, फी बाकी है, फी जमा कीजिए आप, उसको फी कहते हैं, फीस, है ना। अगला बैठे बेटा ध्यान दो, ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर है? GROUND ग्राउंड, FLOOR फ्लोर। ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर है? GROUND और FLOOR। ग्राउंड का मतलब होता है बाबू आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस। जैसे घर के बाहर जो घेरा नहीं बनाते हो, दिल्ली में नहीं मिलेगा, जहाँ भी बिहार वार हरियाणा में घर होगा तो घर के बाहर ग्राउंड होता है, खेलने की जगह, बैठने की जगह, उसे ग्राउंड कहते हैं। तो आउटसाइड पार्ट, घर के बाहर का घेरा। और जहाँ भी तुम्हारा टेबल लगा है ना, इसे फ्लोर कहते हैं। इनसाइड पार्ट ऑफ द हाउस। बताता हूँ क्या लिखा। आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस को ग्राउंड कह दिया, और इनसाइड पार्ट ऑफ द हाउस को फ्लोर कहते हैं। क्यों? सिर्फ तुम्हारे घर का
अंदर को फ्लोर कहेंगे? तो अपना घर बोलेंगे तो अपने घर के बोलेंगे। यहाँ तो तुमको पढ़ाया जा रहा है ना बाबू। तो फ्लोर का मतलब इनसाइड पार्ट ऑफ द हाउस, घर के अंदर। जैसे भी तुमको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो फ्लोर मतलब इनसाइड। अब लड़का बोलता है ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड मतलब जमीन, तो जमीन से सटे फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। समझा गया? ग्राउंड मतलब बाहर जमीन से सटा हुआ फ्लोर क्या बोले? ग्राउंड फ्लोर। अगला बार लिखो, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में क्या अंतर है? ALTERNATE, ALTERNATE अल्टरनेट, और नीचे है अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE अल्टरनेटिव। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में क्या अंतर है? अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में क्या अंतर है? तो अल्टरनेट का मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक करके। अल्टरनेट का मतलब एक एक करके, अल्टरनेट एक एक करके। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ऑप्शन। विकल्प या ऑप्शन। जैसे मान लो कि अल्टरनेट, आप एक एक कर कमरे में प्रवेश करिए तो अल्टरनेट आइए। और अल्टरनेटिव जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे आई गेस अल्टरनेटिव, तो गेस करना है 4 में से कोई एक, तो अल्टरनेटिव कहलाता है। अगला वर्ड है इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल, ECONOMICL, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, ECONOMIC इकोनॉमिक, ECONOMICAL इकोनॉमिकल, और ECONOMIC इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती, सस्ता। किफ़ायती समझते हो? कंजूस टाइप का। इकोनॉमिकल है मतलब किफ़ायती रहता है, कंजूस टाइप का है। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस टाइप का है, किफ़ायती है, सस्ते में काम चला लेता है। और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक संस्था। दे हैव नो इकोनॉमिक एडवांटेज। आर्थिक संस्था इकोनॉमिक कहलाता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बढ़े क्वार्टर और क्वार्टर्स। QUARTER क्वार्टर, QUARTER क्वार्टर्स। क्वार्टर क्वार्टर्स, क्वार्टर क्वार्टर्स। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा, और क्वार्टर्स का मतलब पता ही होगा, चौथाई। क्वार्टर्स मतलब रहने का स्थान, आवास। आवास को हम लोग क्वार्टर्स कहते हैं। ठीक है बाबू। ये सब है क्या? नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड है, डबल वर्ड है। क्वार्टर क्वार्टर्स बोल दिया तो क्वार्टर मतलब चौथाई, और क्वार्टर्स रहने का स्थान। नहीं वो सरकारी क्वार्टर्स मिला हुआ है, लोग क्वार्टर्स ना बोल के क्वार्टर ही बोल जाते हैं। समझ पा रहे हो? अब नाउन्स ऑफन कंफ्यूज का सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट था बी पॉइंट। पहले हेडिंग लिख लीजिए, सम ऑफ द नाउन्स। सम ऑफ द नाउन्स which are used, some of the nouns which are used either in singular, some of the nouns which are used either in singular or in plural. Some of the nouns which are used either in singular or in plural. Some of the nouns which are used
either in singular or in plural according to the sense or meaning of the sentence. According to the sense or meaning of the sentence. Some of the nouns which are used either in singular or in plural according to the sense or meaning of the sentence. According to the sense or meaning of the sentence. Some of the nouns which are used either in singular or in plural according to the sense or meaning of the sentence. दो बॉक्स बनाइए, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल. एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल. पहले समझिए फिर लिखिएगा. क्या समझाना है सर? समझिए पहले. जैसे एक लड़का था, अपने पापा से कहा, पापा आई हैव टेकन ड्रग. आई हैव टेकन ड्रग, DRUG. पापा ने कहा सबस बेटा ड्रग खा लिया. फिर शाम में आता है घर से लौट करके, कहता है पापा आई हैव टेकन ड्रग्स. पापा के हाथ में जूता था, दे जूता. तो ड्रग्स खा क्या है? अब यहाँ सेंटेंस क्या है भाई? तो ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन. ड्रग का मतलब दवा, मेडिसिन. और ड्रग्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ. ये तो कहो कि ड्रग से लोग डर इतना गया है कि मेडिसिन को ड्रग बोलता ही नहीं. कहीं धोखे से एस लग गया तो तुरंत जेल का हवाला खाना पड़ेगा. इसलिए ड्रग का यूज लोग नशीले पदार्थ में ही कर लेते हैं. लेकिन ड्रग का मतलब होता है पॉजिटिव और ड्रग्स का मतलब नेगेटिव. ड्रग का मतलब मेडिसिन और ड्रग्स का मतलब नशीला पदार्थ. बस में ये तो ड्रग का इतना भूचाल है कि लोग बोलने में घबराता है. नहीं तो पुलिस ही बच सकता है. लोग बोलेगा मैं ड्रग लिया था, है ना. विशेष कंफर्मेशन चाहिए तो DSL में जाओ. तो एक साइड में क्या लिखा? सिंगुलर. एक साइड में क्या लिखा? तो पहला वर्ड शुरुआत करते हैं ड्रग से ही. DRUG ड्रग. ड्रग का मतलब मेडिसिन और DRUGS ड्रग्स नशीला पदार्थ. ड्रग का मतलब मेडिसिन और ड्रग्स का मतलब नशीला पदार्थ. अगला वर्ड है मैनर. MANNER मैनर. MANNER मैनर मतलब तरीका. मैनर्स व्यवहार, आचार व्यवहार. मैनर्स का मतलब बिहेवियर. गुड, GOOD गुड. गुड मतलब अच्छा. गुड्स सामान. गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान. एडवाइस, ADVICE. एडवाइस का मतलब सलाह. एडवाइसेस सूचनाएं. एडवाइस का मतलब सलाह. एडवाइसेज का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचनाएं. एयर, AIR एयर. एयर का मतलब हवा. एयर्स का मतलब घमंड. फॉल्स बिहेवियर, घमंड. एयर्स कहते हैं हवा को. एयर कहते हैं हवा को. एयर्स मतलब घमंड. नेक्स्ट है अब्यूज. ABUSE अब्यूज. अब्यूज का मतलब गाली. अब्यूज का मतलब गाली. एब्यूजेस सामाजिक कुरीतियां.
एब्यूजेज सामाजिक कुरीतियाँ, सोशल एविल्स, सोशल एविल्स सामाजिक कुरीतियाँ। नेक्स्ट वर्ड इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते हैं वर्णमाला को। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएं, अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएं। ठीक है, बिहार शरीफ समझ में आ रहा है बच्चे सबको? बिहार शरीफ कंसेप्ट है क्लियर? चलो लिखो फिर आगे। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएं, लैंग्वेज। आगे लिखो अमेंड, AMEND, अमेंड, AMEND, अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार, संशोधन, और अमेंड्स क्षतिपूर्ति। अमेंड का मतलब सुधार, अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। अमेंड का मतलब संशोधन, सुधार, अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति। अगला वर्ड है वुड, WOOD, वुड। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स जंगल। WOOD वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड आदर सम्मान, रिगार्ड्स, REGARDS रिगार्ड्स शुभकामनाएं। रिगार्ड का मतलब आदर, रिगार्ड्स का मतलब शुभकामनाएं। क्वार्टर, QUARTER क्वार्टर, कोई बात नहीं लिख लो। क्वार्टर सिंगुलर वर्ड हो गया। क्वार्टर 1/4, एक चौथाई। क्वार्टर्स रहने का स्थान। क्वार्टर 1/4, क्वार्टर्स रहने का स्थान। पेन, PAIN पेन, पेन का मतलब दर्द, सफरिंग। पेन का मतलब दर्द, जो सफ़र करता है उसको पेन कहते हैं। और पेन्स का मतलब तकलीफ, ट्रबल। पेन का मतलब जैसे किसी को सर में दर्द है तो उसको पेन हो रहा है, झेल रहा है। और पेन्स का मतलब तकलीफ, जैसे तुमको आने में बहुत कष्ट हुआ तो पेन्स हुआ, ना कि पेन हुआ। समझ रहे हो? नेक्स्ट वर्ड कस्टम। कस्टम कस्टम कहते हैं रीति रिवाज को। कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स टैक्स। कस्टम मतलब टैक्स, कस्टम्स मतलब टैक्स। रिटर्न, RETURN, रिटर्न का मतलब वापस। रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट। रिटर्न का मतलब वापस, रिटर्न्स का मतलब लाभ, प्रॉफिट। वर्क, WORK वर्क, वर्क का मतलब काम। वर्क का मतलब काम, वर्क्स, WORKS रचनाएं। WORK वर्क मतलब काम,
WRKS रचनाएं। रिटर्न RETURN, वाटर, वाटर हो गया, वाटर पानी, वाटर्स समुद्र, वाटर पानी, वाटर्स समुद्र। सैंड SAND, सैंड का मतलब रेत या बालू, सैंड का मतलब रेत या बालू। सैंड्स रेगिस्तान, सैंड का मतलब रेत या बालू, सैंड्स रेगिस्तान। आर्म ARM, आर्म, अगर लिखते जाओ फटाफट, ARM आर्म, आर्म का मतलब बाह, बॉडी पार्ट है। ARM आर्म का मतलब बाह, भुजा, बॉडी पार्ट। और आर्म में एस लगा दो, आर्म्स हथियार, वेपन्स, हथियार, वेपन्स नहीं होता हथियार। अगला वाले लिखो कलर, COLOUR, कलर, कलर का मतलब रंग, कलर्स झंडा। और क्या लिखो ना बराबर, कलर का मतलब रंग, कलर्स में झंडा, फ्लैग, फ्लैग को क्या झंडा को कहते हैं, कलर्स। आगे लिखो, ये सब पूछता है एग्जाम बाबू। फ्रूट FRUIT, फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल, फ्रूट्स। रिजल्ट या परिणाम, रिजल्ट या परिणाम। अब एक एग्जाम्पल नीचे लिखो जरा, देखो क्या बनाते हो। लिखो एग्जाम्पल, ही इज फीलिंग he is feeling, he is feeling, FEELING, he is feeling a severe, 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 he is feeling a severe ... in his chest, in his chest, CHEST, चेस्ट। ऑप्शन ए पेन, PAIN। ऑप्शन बी पेन्स, PAINS, पेन्स। ही सीवियर पेन, ही सीवियर पेन्स। बोलो कौन सही होगा। कितने बच्चे पेन में है, कितना बच्चा पेन्स चाहता है। क्यों बाबू, सबसे अलग क्यों चाहते हो। अब देखो, ही इज फीलिंग, वो महसूस कर रहा है। सीवियर ... इन हिज चेस्ट, यानी छाती में दर्द न फील कर रहा होगा तो झेल रहा होगा ना। तकलीफ का मतलब सफरिंग नहीं है, तकलीफ का मतलब कह सकते हो बाहर से हो रहा है, पेन अंदर से। तो सीवियर पेन की पेन्स, सीवियर पेन PAIN। समझ पा रहे हो बच्चे। तो अभी क्लास और बाकी है, अभी धीरे धीरे सारे चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ, छोड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, है कि नहीं। तो कल अंत क्लास करके हम लोग केस में शुरू हो जाएंगे। कल केस केस केस, नाउन केस, कल नाउन के शुरू कर देंगे हम लोग, है ना। अभी तो समझो कि सवाल लिखाने का काम हो रहा है, ये पूरा फैक्चुअल क्लास करना पड़ेगा इसको। थैंक यू वेरी मच।